पंजाब गवर्नमेंट ने सर आज से कुछ दिन पहले प्रपोज किया और पास करने की कोशिश की और आई थिंक पास भी हो गया पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2025। इससे कोई अगर ज़्यादा लंबा नाम आपको मिल जाता तो वो पेश कर देते, तो ये तो बड़ा माउथफुल है। अच्छा बहरहाल वो छोड़ दें, बिल के अंदर और क्या चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि आप और मैं एक सहाफ़ी बरादरी से बिलोंग करते हैं और हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा फंडामेंटली एक इशू होता है हमेशा से कि जी हमें हर चीज़ जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ये बिल जो है सर ख़ास तौर पे उस चीज़ की कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो सामने लेकर आया है। ये पर्टिकुलर फैक्टर जो है इस बिल का, जिसके अंदर कहते ये हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट जो है अब से इस बिल के बाद से जो भी मंसूबे हैं जो लेकर आती है और जो उनके ऊपर काम करते हैं, जो उसके अंदर पैसे लगते हैं और चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब हो नहीं सकता। तो ये एक अगेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि सवाल जवाब अगर आप इक्वेशन से निकाल देते हैं बाहर कि जी आप पूछ ही नहीं सकते, तो वो तो एक क्या कहना चाहिए, एक आप खुद से ही तस्लीम कर रहे हैं कि जी हम तमाम चीज़ें जो करते हैं उनमें कोई ना कोई मसाइल हैं। वरना किसी शख्स ने अगर बड़े साफ शफाफ पेपरा रूल्स के मुताबिक कोई चीज़ की हो तो वो क्यों इस किस्म की चीज़ कहेंगे जी कि आप इसके ऊपर सवाल जवाब नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दीगर जो आपके सहाफ़ती बरादरी है, यूनियंस हैं, CPNE वगैरह हैं, उन्होंने इस चीज़ की भरपूर मजम्मत की है कि जी हमारा तो एक तरीक़ेकार है हमारे ख़बर बनाने का कि जी हमें एक्सेसिबिलिटी मिलती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो पंजाब गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, ये एक सवाल है, और ये कितनी कामयाबी से कर पाते हैं ये एक और सवाल है। सर कल ही आप बता रहे थे कि बजट के पेश होने के बाद क्योंकि FBR के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इनिशियली नहीं आए, हाँ जी, तो जो सहाफ़ी थे वो वॉकआउट कर गए और फिर उनको मनाने के लिए हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो खुद गए और फिर बिल्कुल, और फिर FBR चेयरमैन को भी बिठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बात आगे चली। तो बात ये है कि एक तरफ हुकूमत ये प्रेशर भी नहीं सस्टेन कर पा रही कि सहाफ़ियों ने शराफत से वॉकआउट कर दिया है, उनको वो सहाफ़ी भी वापस चाहिए टेबल की उस तरफ बैठे हुए सवाल पूछते हुए। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते कि वो सवाल करें। तो ये मतलब अपना ना, मुझे लगता है कि हुकूमत जो है वो जहन नहीं बना पा रही कि वो क्या चाहती है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि इसके वैसे तो कई मुहरकात हो सकते हैं कि क्यों उनके ये जहन में आया कि ऐसा कुछ कर लेते हैं। एक तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ, हुकूमत हुई, जो इन्होंने ज़मीमें छापे, जो इन्होंने सप्लीमेंट्स अखबारों में छापे। फिर एक केस इन पर हो गया कि जी पब्लिक मनी के ऊपर जो नाम बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के वो अपने लगाए जा रहे हैं, ये एक अदालत में केस गया। सो एक ये मसला हो सकता है। तीसरी जो है वो चीज़, क्योंकि आपको पता है कि मरियम साहिबा जो है वो बड़ी एक मतलब हमें ऐसे देखने में लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से चला रहे थे पंजाब को, वो तकरीबन उसी तरह से सूबे को चला रही हैं। और आपको याद होगा कि उस दौर में बड़ी जो है ना स्कैंडल्स इस किस्म के आते थे, करप्शन के नहीं कि पैसे खा लिए, स्कैंडल्स ऐसे आते थे कि लोग कहते थे कि जी रूमर्स थी कि जी लइए के अप्रूव्ड हस्पताल के पैसे लाहौर में कलमा चौक अंडरपास या ओवरहेड पे लग गए। तो अगेन इस तरह के कोई सवालात ना हों, शायद इस वजह से ये इनके जहन में आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन पीका से लेके तो हर दूसरे इस किस्म के बिल की तरह जो अभी अपोजिशन है वो इसकी मुखालफत करेगी, जो अभी हुकूमत है वो आपको बताएगी कि इससे अच्छा बिल ही कोई नहीं। आज से 3-4 साल बाद यही जिन्होंने बिल बनाया है ये आपको इस बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पे नज़र आएंगे। और बाकी ज़ाहिर है इसकी एक कड़ी इस चीज़ से भी जुड़ती है कि अभी 4 दिन पहले बजट आया है, तो बजट के साथ ही इस किस्म की चीज़ करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि जो बजट आया है वो तो ना तीतर है ना बटेर है। और वो मुझे तो लगता है कि इससे जो पिछला बजट था वो इससे बेहतर था। और उसकी वजह है कि हालांकि उसमें आपको पता है कि तनख्वाहदार तबका जिसका हम भी जिसका हिस्सा है जी उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई। लेकिन चले एक टॉकिंग पॉइंट तो था ना हमारे पास, हमारी चाहे टेक होम कम हो गई, एक टॉकिंग पॉइंट था कि इस बजट में ये हुआ है। सर ये जो 4 दिन पहले बजट आया है इसका कोई टॉकिंग पॉइंट ही नहीं है, इसमें हम क्या बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।